भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम के साथ ये लोकसभा चुनाव 2024 करवाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि हम देश को उत्सवपूर्ण माहौल में चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को ख़त्म होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 85 साल से उम्र जिन मतदाताओं ने उम्र पार कर ली है, उनको घर बैठे ही चुनाव करने का मौका मिलेगा। देश में पहली बार इस प्रकार की ये व्यवस्था लागू की गई है। जिनकी 85 साल से अधिक उम्र हो गई है और 40% से अधिक विकलांगता है, उनको घर बैठे ही चुनाव करने का मौका मिलेगा। तो हम आपको बताते हैं 7 चरण कौन कौन सी तारीख को ये पूरे होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो करके 1 जून तक ये चुनाव प्रक्रिया चलेगी। जो 7 चरण पूरे होंगे, पहला चरण है 19 अप्रैल को, दूसरा चरण है 26 अप्रैल को, तीसरा चरण है 7 मई को, चौथा चरण है 13 मई को, पाँचवा चरण है 20 मई को, छठा चरण है 25 मई को और 7वां चरण है 1 जून को। यानी कि कुल 7 चरणों में ये आम चुनाव होंगे। 7 चरणों में मतदान होने के बाद 4 जून को मतगणना होगी। यानी कि 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि पहले चरण में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तो पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 12 राज्यों के 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं पाँचवें चरण में 8 राज्यों के 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं 7वें चरण में 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर आम चुनाव संपन्न होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आम चुनाव 2024 लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों की विधानसभाओं में भी चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे। वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उड़ीसा में मतदान 13 मई से 4 चरणों में होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 26 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव होंगे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, यूपी सहित 26 विधानसभाओं में उपचुनाव भी संपन्न करवाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में इस बार 96.8 करोड़ के लगभग मतदाता पंजीकृत हैं और 10 लाख से ज़्यादा बूथ वोटिंग के लिए होंगे। वहीं राजीव कुमार ने कहा कि हमारे देश के चुनाव पर दुनिया की नज़र होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त
राजीव कुमार ने कहा कि इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार अपना वोट का प्रयोग करेंगे। कुल 21.5 करोड़ युवा वोटर्स होंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है, 16 जून 2024 तक है। उससे पहले आम चुनाव करवाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रत्याशियों को क्रिमिनल रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस बार पहली बार 85 साल से ऊपर के मतदाता पहली बार घर बैठे वोट कर सकेंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में तो महिला वोटर्स की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। इस बार 85 लाख महिला मतदाता पहली बार अपना मत का प्रयोग करेगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम 2 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। चुनाव एक पर्व, देश का गर्व की थीम के साथ आम लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। तो प्यारे दर्शकों, हमने आज आपको बताया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2024 लोकसभा की घोषणा की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप हमारे दबंग खटाना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा के रखें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।